हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड वीडियो जिस पे कि हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, यदि साइन ए इक्वल्स टू 2/3 है तो कॉस ए व टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ए का वैल्यू हमें दे रखा है और टैन कॉस ए और टैन ए का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पिछले वाली वीडियो में कैसे क्वेश्चंस आए थे कि हमें तीनों वैल्यू या फिर कोई दो वैल्यू दे रखी थी ना, ट्रायंगल की कोई दो साइड की वैल्यू दे रखी थी या फिर तीनों की दे रखी थी, तो उससे हम लोग फाइंड कर लेते थे साइन कॉस टैन या किसी की भी वैल्यू। यहाँ पे क्या दे रखी है, साइन की वैल्यू दे रखी है, कॉस और टैन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो साइन ए की वैल्यू दे रखी है 2/3। साइन ए होता क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यही होता है साइन का फॉर्मूला, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस वैसे ही आप ट्रायंगल बना लीजिए। फिर क्या करना है, P दे रखा है, साइन ए की वैल्यू होते हैं, साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, और उसका वैल्यू हमें पता है 2/3। दैट मीन्स परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसा नाम लिख लेते हैं ABC। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। डैट मीन्स AC हमारा क्या है, 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको ट्रायंगल की दो साइड तो पता चल ही गई, अब तीसरी साइड आपको निकालनी है। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या किया हमने, साइन ए की वैल्यू दे रखी थी 2/3 और हमें कॉस और टैन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो आप ट्रायंगल बनाइए, नामकरण करिए। फिर P के जगह पे परपेंडिकुलर की जगह पे लिखिए 2, हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिखिए 3, और बचा फिर आधार को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आधार हमें नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, ये हम निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हम निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं पता है वो अभी सीख जाएंगे, जिनको पता है वो तो कर ले जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज को हम लोग एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि BC इक्वल्स टू BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज जो कि होता है BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि है AC। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब भी ट्रायंगल में दो साइड पता होती है, तीसरी साइड नहीं पता होती है, तो वो हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको अगर हम बेस और परपेंडिकुलर में लेके चले तो क्या है ये, BC मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं, BC की वैल्यू हमें पता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर AB का स्क्वायर, के AB हमें नहीं पता है तो AB ऐसे रह जाएगा, प्लस AC का स्क्वायर, AC है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये दो संख्याएं हैं और बीच में हमारे AB है जो कि हमें वैल्यू नहीं पता है, और बीच में बराबर भी है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको हम एक तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और बचे हुए वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो AB हमारा पॉजिटिव में था, इसको यहीं पे रहने दीजिए। बचा हुआ +4 जब इक्वल्स टू की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, -4 हो जाता है। दैट मीन्स 9 - 4 हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर को अपनी जगह रहने दिया हमने, बराबर में क्या किया, +4 था इक्वल्स टू के इस तरफ, उसको ले गए उस तरफ, तो क्या हो गया, +4 -4 में चेंज हो गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 4 गया, बचा 5, और AB की वैल्यू में फाइंड करनी, यहाँ तो AB स्क्वायर लिखा है, तो AB की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा इक्वल्स टू के तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर हमारा इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, √5 हो गई। तो AB की वैल्यू कितनी, AB की जगह पे क्या लिख देंगे, √5 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता है ना, जब तीनों साइड पता है और आपको निकालना क्या है, कॉज ए और टैन ए, तो आप वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आप लिखिए कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था पीछे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले पढ़ा था। बस इसी से आप कॉस के फॉर्मूला रख लीजिए। कॉस होता है हमारा बीच वाला B/H। B/H का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, √5, तो B के जगह पे लिख दीजिए √5, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिख दीजिए 3। दैट मीन्स √5/3 हो गया हमारा कॉस ए का वैल्यू। फिर आया टैन ए भी निकालना था। टैन ए का फॉर्मूला होता है P/B। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, आप ट्रायंगल देखिए, परपेंडिकुलर है हमारा 2, तो P के जगह पे आ जाएगा 2। बेस क्या था हमारा, √5, तो बेस की जगह पे आ जाएगा √5। डैट मीन्स हमारा टैन ए का वैल्यू कितना है, 2/√5। ठीक है,
तो यही हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया, यही दोनों वैल्यू निकाली थी, हमने निकाल लिया। तो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप सो गाइस समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, यदि कोजेक ए इक्वल्स टू √10 हो। कोजेक ए की वैल्यू हमें पता है जो कि है √10 और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें शेष पता करना है। शेष का मतलब होता है कि कोजेक को छोड़ के जितने भी बचे बाकी सारे, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक, इन पाँचों का हमें ढूंढना है, इन पाँचों की वैल्यू फाइंड करनी है और एक की वैल्यू हमें पता है। तो जब एक की वैल्यू पता है तो उससे हम पाँचों की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। कोजेक ए की वैल्यू दे रखी है, कोजेक ए की वैल्यू दे रखी है √10 और √10 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है √10/1 हम इसको लिख सकते हैं, वही बात है, या तो √10 लिखिए या तो √10/1 लिखिए। कोजेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले कोसाइन कॉस टैन कॉट सेक कोजेक। कोजेक किस पे आता है, इस पे आता है H/P। कोजेक की वैल्यू जब हमें लिखनी होगी तो क्या करेंगे, कोजेक होता है ये, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, H/P। तो H/P का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बस अब आप ट्रायंगल बना लीजिए। अब ऐसे लिख दीजिए ABC, फिर क्या करना है, H/P होता है कोजेक की, कोजेक ए की वैल्यू है ना। कोजेक ए का फॉर्मूला होता है H/P हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब जब ये दोनों वैल्यू पता है और तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है बेस, बेस हमें नहीं पता है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमने बताया था बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा √10 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा 1 प्लस बेस हमें पता नहीं है, बेस ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। अब क्या करेंगे बताइए, √10 रूट और स्क्वायर कट जाएगा आपस में, है ना। ऐसे काटेंगे नहीं, बस अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे, ना तो रूट लिखेंगे या तो स्क्वायर लिखेंगे। रूट अंडर रूट और स्क्वायर हमारा हट जाता है, तो जब अंडर रूट के बाहर स्क्वायर हो तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाता है, बचता क्या है, सिर्फ 10 बचेगा यहाँ पे। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बेस स्क्वायर को एक तरफ लिखे रहने दीजिए, 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर +1 था उधर जाके -1 हो जाएगा, 10 - 1 जो कि होता है 9। दैट मीन्स बेस स्क्वायर की वैल्यू आई है ना 9, हमें निकालना है क्या, बेस की वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर जब इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा बेस के पास से, बेस अकेला रह जाएगा और स्क्वायर इस तरफ आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 √9 हो जाएगा। √9 क्या होता है 3, ठीक है। √9 क्या होता है 3, तो मतलब बेस की वैल्यू कितनी आई 3, तो AB की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमने आधार निकाल लिया, बेस निकाल लिया, बेस की वैल्यू कितनी है 3 है। अब हमें निकालना है क्या, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो शेष में क्या क्या आते हैं चलिए देखते हैं। देखिए शेष का मतलब सब कुछ, साइन A इक्वल्स टू कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोजेक तो हमें पता ही है। तो इन पांचों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, साइन A की वैल्यू क्या होती है, PBP/HHB। क्या होगा, साइन की वैल्यू होती है P/H, P का मतलब होता है 1, AC क्या है 1, परपेंडिकुलर है 1, नीचे क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है √10। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√10, ठीक है। एक वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए कॉस निकालना है, कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस होता है B/H, तो B/H बेस कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है √10, तो ये हो गया हमारा कॉस A की वैल्यू 3/√10, ठीक है। अब फिर क्या है टैन क्या होता है, टैन देखिए साइन कॉस टैन P/B, P का वैल्यू क्या है 1, परपेंडिकुलर है 1, बेस कितना है 3, तो 1/3 हो गया हमारा टैन A की वैल्यू। फिर है कॉट क्या होता है, ये था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। कॉट क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट ये होता है हमारा मतलब B/P, B क्या है हमारा 3 है और P क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉट A की वैल्यू। अब बचा सेक क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक ये होता है H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है √10, बेस क्या है 3,
तो क्या हो जाएगा √10/3, ये हो गया हमारा सेक ए की वैल्यू। तो देखा आपने, जब सिर्फ कोजेक की वैल्यू हमें पता थी और उससे हमने पांचों की वैल्यू निकाल ली, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। कितना ईजी था ना क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।